भारतीय संविधान के अमर शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वां जयंती धूमधाम से मनाई गई। भारी बारिश में भीम दीवाने शोभा में चलते रहे। सोमवार को इटखोरिया स्थित केबी हाई स्कूल के मैदान में अम्बेडकर युवा मंच के द्वारा भारतीय संविधान के महान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक उज्जवल कुमार दास, पूर्व विधायक किशुन कुमार दास, पूर्व विधायक जोगेंद्र नाथ बेठा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामदेव भोक्ता, पूर्व डीएसपी केदारनाथ राम, जिला परिषद सरिता देवी प्रमुख, प्रिया कुमारी धुन्ना, पंचायत मुखिया सोनी कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर किया गया। केबी हाई स्कूल से लेकर शोभा यात्रा निकाला गया। इटखोरी चौक होते हुए इटखोरी ब्लॉक गांधी स्मारक पहुंच माल्यार्पण किया गया। मौके पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को महान नेता, कुशल कानूनविद और महान संविधान शिल्पी बताया। आधुनिक भारत के नवनिर्माण में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा करते हुए विधायक उज्जवल कुमार दास ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मार्गों का अनुसरण करते हुए हम सभी का दायित्व बनता है कि हम राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जिस प्रकार से राष्ट्र के निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौके पर बोलते हुए अन्य वक्ताओं ने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चाएं की। हजारों की संख्या में लोगों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और बाबा साहेब के बताए मार्ग पर अनुसरण करने का संकल्प लिया। मौके पर बोलते हुए अन्य वक्ताओं ने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चाएं की। इस मौके पर छोटे बच्चे, महिला समेत हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में शामिल थे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था और हम सभी बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने का संकल्प हम सभी ने लिया है और हम सभी बाबा साहब के विचारों से सहमत हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी बाबा साहब के जन्म स्थान से लेकर के जहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और जहां पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, ऐसे 5 स्थानों को चिन्हित कर पंचतीर्थ योजना के रूप में विकसित किया है, जिसमें महू है जहां पर बाबा साहब जी का जन्म हुआ था। दूसरा कि जहां पर बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की थी लंदन के 10 हेनरिज रोड पे, उसको भारत सरकार के द्वारा खरीद लिया गया है और वहाँ पर भी बाबा साहब से संबंधित संग्रहालय का निर्माण किया गया है। तीसरा स्थान है नागपुर, जहाँ पे बाबा साहब ने दीक्षा लिया था और वहाँ पर भी बाबा साहब से संबंधित स्मारक बनाए गए हैं और उस जगह का भी विकास किया गया है। चौथा स्थान है इंदु मिल, जो मुंबई में है। वहाँ पर भी बाबा साहब के जीवन से संबंधित यादगार पलों को संजोने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहाँ पर भी स्मारक बनाए और जहाँ पर बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ दिल्ली के अलीपुर में, वहाँ पर भी बाबा साहब के अंतिम क्षण से संबंधित जो भी यादगार पल थे, उस पल को संजोने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना का नाम उन्होंने दिया था पंचतीर्थ योजना। और कल ही मैं रांची में था और रांची में जब विधानसभा चल रही थी तो हम लोगों ने एक लगातार आवाज़ उठाई थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ को प्रोन्नति नहीं मिल रही है और विधानसभा में आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि झारखंड सरकार ने भी इसमें अपनी सहमति जता दी है और निश्चित तौर पे है कि अब अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ को भी प्रोन्नति मिलेगी। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मानने वाले लोग आज बहुत बृहद पैमाने पर यहाँ उपस्थित थे और आज हमारे अनुभवी बाबा साहब को मानने वाले हम ये कहेंगे कि उनकी जयंती के नाम पर हम लोग जो अभी हमारे पूर्व विधायक जोगेंद्र नाथ बेठा जी ने बताए कि हम लोग अगर सिर्फ जयंती मनाएं तो इससे काम नहीं चलेगा।
इसलिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को अलग बाहर करके उनको पढ़ाया जाता था। कहीं वैसा दिन न आ जाए कि फिर वही दिन हम लोग को देखना पड़े। इसलिए हम लोग एक अनेकता को एकता में पिरो करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो उपदेश है उनके उपदेशों को हमने सीखने का काम करेंगे, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक बात और है, जब इतना पढ़ के 34 डिग्रियाँ हासिल की हैं और 4 PhD का डिग्री लेकर के भी इन्होंने जो हम लोग को संविधान दिया, उस संविधान को हम लोग पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे और फॉलो करेंगे। आज इतना बारिश के बावजूद भी हमें लगता है कि इतना बारिश हुआ कि महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या बहुत संख्या में, लगभग 2-4 हज़ार आदमी के भीड़ में वो बारिश में हम लोग यहाँ पे मंच से लेकर के गांधी स्मारक तक भीगते हुए गए और वहाँ से भी भीगते हुए आए। और इस भीड़ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती में लोग लुत्फ उठाया, खाना खाया, वही भीगते हुए पानी में लोग खाना खाया, मन संचालन हुआ। भीगते हुए श्रोता लोग, जितने हमारे श्रोता लोग हैं, माताएं, बहनें, बच्चे, सारे लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो वक्ता है उनके भाषण को सुने और गदगद हो गए।